प्रिय सनातन प्रेमियों, हमारे पास जो भी कथाएं हैं, कहानियां हैं, वह जगह जगह से ली गई है। परमात्मा की कथाएं अनंत हैं, हर अनंत, हर कथा अनंत। कहाएं सुनाएं बहुविध सब संता। ऐसा नहीं है कि एक ही वेद से, एक ही इतिहास से, एक ही पुराण से इन कथाओं को श्रवण कराया जा रहा है। रामायण हमारे पास बहुत है, जगह जगह रामायणों से इन कथा को एकत्रित किया गया है। कुछ भक्त लोग कहते हैं कि महाराज जी, हमारे इस रामचरितमानस में तो ये कथा है नहीं। अरे रामायण है कितनी भाई। रामायण में आपको चौपाई के माध्यम से सुनाया है कि रामायण 7 कोटि अपारा, 7 करोड़ से भी अधिक रामायण है। जो कि आप किस किस रामायण का अध्ययन करोगे। एक रामायण में तो ऐसा आया है प्रिय बंधुओं कि हनुमान जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के कहने पर लंका में गए। एक द्विज का रूप धारण करके, एक ब्राह्मण का वेश धारण करके रावण के महल में पहुंचे और मंदोदरी से भोजन के लिए कहा कि हम आपके यहां भोजन खाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। रावण को अमर होने के लिए एक रामायण में तो ऐसा दर्शाया गया है कि इंद्र के पास से अरे कोई वस्तु नहीं बची जो इंद्र सिंहासन के लिए, कोई देवता राक्षस सब उसके लिए लालायित न हुए हो। इंद्रजीत ने इंद्रासन को भी जीतने का प्रयास किया, उसने इंद्र को भी जीत लिया था, इसीलिए उसका इंद्रजीत नाम पड़ा। मंदोदरी अपने पिता के कहने के अनुसार चंद्रमा से अमृत लेकर के आए और रावण की नाभि में विभीषण के द्वारा फिट कराया, इसलिए उसे अमरता का वरदान भी प्राप्त। लेकिन इस कथा से अलग एक और कथा भी है प्रिय बंधुओं कि रावण अपनी शक्ति का परिचय दिखाने के लिए इस भूमंडल पर सबको मारता हुआ, ललकारता हुआ, विजय घोष करता हुआ चला जा रहा। वह नहीं देख रहा कि ये साधु है, ये ब्राह्मण है, ये कोई क्षत्रिय है अथवा निर्जन जीवों के लिए भी वह विनाश की ओर पहुंचा रहा है। इसी प्रकार अपने बल का बखान करते हुए, अपनी शक्ति का प्रचार प्रसार करते हुए, ललकारते हुए वनखड़ की ओर निकल गया। वहां पर एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते समय उनको भी जा ललकारा। तो संत ने
निवेदन किया कि अरे ब्राह्मण देवता, अरे आप यहाँ से जाइए, मेरे भजन में बाधक न बनिए। मैं परमात्मा से ध्यान केंद्रित किए हुए हूँ, अरे मैं उनकी शरणागति हूँ, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरे भजन में क्यों बाधा डाल रहे हो। लेकिन वह अहंकारी जीव रावण, अरे रावण सबके हृदय में है, तब तो वह एक ही रावण था जो भगवान राम ने उसका विनाश किया। अब तो घर घर में रावण पैदा हो गए। माता पिता को मारकर पीट कर धनु वसूल करते हैं और जाकर के मदरालय में मदरा लेकर के उसका पान करते हैं। उनकी आत्माओं से पूछो कि कितना कष्ट भर करके उन्हें श्रापित करती है, करे दुष्ट, हमने आपको इसीलिए पैदा किया था कि आप हमें सताओगे। माता पिता साक्षात परमात्मा होते हैं प्रिय बंधुओं। अगर इनका श्राप जिसने लिया वह जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता। दीनों पर दया करना सीखो, इन व्यसनों से बचो। ये व्यसन अपने आप को नरक की ओर ले जा रहे हैं। तो प्रिय बंधुओं, वो दुष्ट रावण जब संत से बढ़ गया, लेकिन संत के निवेदन को भी नहीं माना, ठुकरा दिया, उसके भजन में बाधक बन गया, तो संत ने उसे श्राप दे दिया, अरे जा दुष्ट, तू मुझे मार रहा है, अरे मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन मेरे द्वारा ही तेरा वध होना है, तेरा वध होना है, तेरा वध होना है। अब तो प्रिय बंधु, संत वचन पत्थर की लीका, मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका। अरे भगवान राम ने इसको साक्षात्कार किया है कि संत की वाणी व्यर्थ नहीं जाती। रावण चला गया और ब्रह्मा ने आकर के संत की वाणी को सत्य करने के लिए उसकी अस्थियां एकत्रित की और उन अस्थियों को ले जा करके अपने पास रखा। अब तो प्रिय बंधुओं, अपने पास रखने के बाद में अब उनके लिए यह विचार होने लगा कि संत की वाणी को किस प्रकार से सत्य ठहराया जाए। तो प्रिय बंधुओं, उन्होंने संत के वचन पूर्ण करने के लिए अरे वह उस अस्थियां जो लेकर के ली थी, उन अस्थियों का उन्होंने स्पर्श करना प्रारंभ किया, उन्हें घिसना प्रारंभ किया। और आगे की कथा हम प्रिय बंधुओं दूसरे पार्ट में सुनाएंगे। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।